हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। जिस टॉपिक का जिसका टॉपिक है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आत्मज्ञान। ये इस टॉपिक पर आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूँ कि एक का नाम है अभिषेक और एक का नाम है अमनदीप। अभिषेक एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी लाइफस्टाइल एक बहुत ही पैटर्न में चल रही है। वो सुबह उठता है, अपना ऑफिस जाता है, ऑफिस में काम करता है तो वो भी एक बहुत ही मोनोटोनस तरीके से काम करता है, बॉस की डांट खाता है, वापस शाम को आता है, अपनी फैमिली के साथ गुजारता है, उसके वाइफ के साथ झड़प होती रहती है और रात को सो जाता है और फिर उसकी लाइफ ऐसी चलती है। उसकी लाइफ बहुत दुखी होती है। बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम में वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम उसको देने लगती है। उसको समझ में नहीं आता ये प्रॉब्लम उसकी लाइफ में क्यों हो रही है। और उसकी लाइफ एक दिनचर्या चलते जा रही है, चलते जा रही है, और वही दिनचर्या उसकी लाइफ चलती जा रही है। अब एक और व्यक्ति है, अमनदीप, जिसकी लाइफ, वो इंजीनियर होता है, जिसकी लाइफ, उसकी लाइफ भी एक पैटर्न में चल रही होती है। लेकिन उसको समझ में आता है कि अगर मुझे अपनी ये पैटर्न को खत्म करना है, जो एक जो एक मेरी एक मोनोटोनस लाइफ चल रही है उसको खत्म करना है, तो जरूरी है उसके लिए कि मैं अपने आप को समझूं कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो वो अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको अंडरस्टैंड करना शुरू करता है और अपनी लाइफ में बदलाव लाना शुरू करता है। जब वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है तो उसमें नए नए चेंजेस लाता है और उससे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलता है और नए चैलेंजेस की तरफ वो बढ़ता है और उसके बड़े चैलेंजेस उसकी जिंदगी में आते हैं। तो इस तरीके से उसकी लाइफ जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू होती है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हाट इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन? आत्मज्ञान क्या है? आत्म अवलोकन क्या है? आत्मज्ञान, आत्म अवलोकन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन मतलब होता है खुद को पढ़ना, खुद को समझना, अपने मेंटल सफरिंग को अंडरस्टैंड करना, आपके मन में क्या प्रॉब्लम चल रही है उसको अंडरस्टैंड करना। उसको बोलते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन या आत्मज्ञान। तो जब हम अपने आप को समझते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुनिया को भूल जाना है, हमें दुनिया की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको छोड़ देना है। तो उस दुनिया को भी पढ़ना है, दुनिया को भी समझना है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है खुद को समझना। जब आप खुद को समझ जाते हो तो उसके बाद हम दुनिया को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, उससे बाहर निकलने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या हमें करना है, कैसे उन प्रॉब्लम से बाहर निकले, कौन सी किन चीज़ों के थ्रू मैं अपने अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलूं। यहाँ पे फिर इसके बाद ये अंडरस्टैंड करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप है आत्म अवलोकन करना, खुद को समझना, खुद की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, किन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो। और उसके बाद है उस दुनिया को अंडरस्टैंड करना कि किन दुनिया की किन चीज़ों से आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। उसको उसको पढ़ना, उसको समझना, ये होता है आत्म अवलोकन। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें आत्मज्ञान चाहिए क्यों? वाई डू वी नीड सेल्फ ऑब्जर्वेशन? आत्मज्ञान हमें इसलिए चाहिए ताकि हम समझ सके कि हमारी जिंदगी में हमें प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं। हमें कईयों को पता ही नहीं होता कि उन्हें एक्चुअल लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, और वो किसी और काम में अपना अपने आप को इन्वेस्ट, अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता लगता है कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उस प्रॉब्लम से जब हम पता लग जाती है तो हम एक्चुअली समझ पाते हैं कि हमें वर्ल्ड में, दुनिया में किस चीज से रिलेशनशिप बनाना है, किन लोगों से रिलेशनशिप बनाना है, किसके साथ अपने आप को जोड़ना है, ताकि हम प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। और जब हम धीरे धीरे बाहर निकलते हैं प्रॉब्लम से, तो फिर हम ज्यादा बेटर फील करते हैं और हमें फिर नई और नई बेटर चैलेंजेस लाइफ में हमारे आती है, वरना हम वही छोटी मोटी प्रॉब्लम में ही हमेशा ट्रैप रहते हैं। अब यहाँ पे खत्म हुआ टॉपिक आपका कि हमें आत्मज्ञान ज्ञान की रिक्वायरमेंट क्यों है। अगला क्वेश्चन है, किसको आत्मज्ञान की जरूरत है? उस हर व्यक्ति को आत्मज्ञान की जरूरत है, उस हर व्यक्ति को सेल्फ ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, जो ये ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर रहा है कि वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो,
क्योंकि जो भी इस दुनिया में आया है वो किसी किसी ना किसी प्रॉब्लम से तो डील कर ही रहा है। तो जब वो अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, तभी तो वो उस प्रॉब्लम पे काम कर पाएगा ना। तो वो हर व्यक्ति जो प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसके लिए जरूरी है आत्मज्ञान करना, अपने अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, आत्म अवलोकन करना उस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो ये बात समझने वाली है। अब अगला प्रश्न उठता है कि हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन कब करनी चाहिए, हमें आत्मज्ञान कब पाना चाहिए। हमें आत्मज्ञान हर मोमेंट पाना चाहिए, जो कोई भी मोमेंट नहीं छोड़ना चाहिए जब हमें अपने बारे में जानने की प्रक्रिया को छोड़ना नहीं चाहिए। हर मोमेंट हमें जानने की चाहिए कि हमें क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम से हम सफर कर रहे हैं, उससे कैसे निकलना है। ये हमें हर मोमेंट हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, कोई मोमेंट छोड़े बिना, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि ये यही हमको याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी का गोल क्या है, हमें इस समय किस गोल पे काम करना है। वो तभी पता लग सकता है जब हम अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। और जब हम अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम ज्यादा कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। अगर हम अपना गोल बाहर से लेंगे, आउटसाइड फैक्टर से एक्सटर्नल गोल लेंगे, तो हम कभी भी उस पर कमिटमेंट हमारी स्ट्रांग नहीं होगी। तो जैसे कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनके उनके लाइफ में कमिटमेंट नहीं आता है अपने काम करने के। उसका रीजन ये होता है क्योंकि वो गोल जो होता है वो बाहर से लेने की कोशिश करते हैं, अपने भाइयों से, बहनों से, अपने दोस्तों से, पर खुद का आत्म अवलोकन किए बिना वो गोल बनाने की कोशिश करते हैं। तो तो हमें अपना आत्म अवलोकन हमेशा करना है। और कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए हमें ये आत्मावलोकन, कौन सी जगह पे, वेयर वी शुड डू सेल्फ सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हमें ये आत्म अवलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन हर जगह करना है। चाहे आप अपने दोस्तों के साथ हो, रिलेटिव के साथ हो, प्लेग्राउंड में गेम खेल रहे हो, किसी शादी में गए हो, कैरियर के रिलेटेड हो, या आप घर पे हो अपने वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, हमेशा अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना है कि हमें, जब हम डील कर रहे हैं उनके साथ, तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसको कैसे आगे और बेहतर करना है। ये प्रोसेस जो है कॉन्टिन्यूअस हमेशा चलते रहना चाहिए। तो ये एक चीज अंडरस्टैंडिंग की है। अब अगला टॉपिक क्या है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, से कैसे इनसे हमको फायदा क्या होता है आत्मज्ञान से, वो समझना जरूरी है कुछ। आत्मज्ञान से बड़े फायदे हैं। पहला तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, जो आप प्रेजेंटली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसको समझने की अंडरस्टैंडिंग बनती है कि आप किन प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो। और एक बार जब अपनी प्रॉब्लम को आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो उन प्रॉब्लम पे कैसे काम करना है, किन चीजों की जरूरत है उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, आपको एक एक दृष्टिकोण मिल जाता है, विजन मिल जाता है कि उसको उस पे कैसे बाहर निकलना है। उसके लिए उससे वो आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन के। और हमारे उपनिषद और अद्वैत वेदांत में भी ये लिखा हुआ है कि जब हम आत्म अवलोकन करते हैं उसके बाद हम जो भी कर्म करते हैं वही हमारा स्वधर्म होता है। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि हमारा धर्म क्या है करने का, तो हम सोचते हैं कि कोई फला फला कोई काम करना जो है, कुछ भी मतलब लोग बहुत जो जनसंख्या संख्या में काम कर रहे हैं वो धर्म हो जाता है। नहीं, धर्म वो नहीं होता है। स्वधर्म वो होता है जो आत्म अवलोकन से निकलता है, जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन से निकलता है। उससे आप अंडरस्टैंड करते हो कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, क्या करना है उसके बाद, वो आपका धर्म हो जाता है। और जब आपने एक बार धर्म को समझ जाओ तो फिर हमको दोबारा नहीं सोचना चाहिए और उस काम पे लग जाना चाहिए, पूरे कमिटमेंट के साथ उस काम पे लग जाना चाहिए। आचार्य प्रशांत जी को मैं पीछे सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी, जो मुझे जो जो एग्जाम्पल मुझे बहुत पसंद आता है। वो बोलते हैं कि जब आप एक कुर्सी पे बैठे हो और उस कुर्सी पे आपको कीलें निकली हुई हैं, वो कीलें चुभ रही हैं, तो उस समय आपका काम क्या है, उस कुर्सी को छोड़ना और ऐसी कुर्सी को ढूंढना
जिसमें कीलें ना लगी हो, बैठने के लिए आपको बढ़िया कुर्सी ढूंढना। तो जिस समय प्रेजेंटली आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको अंडरस्टैंड करना, वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। और सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने के बाद उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना आपका जिंदगी का धर्म है, आपका गोल है, वही आपका मिशन होना चाहिए। तो इस तरीके से मिशन और जिंदगी का गोल जो होता है बनाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। ये अंडरस्टैंडिंग जो है मैंने खुद काफी उपनिषद, स्वामी विवेकानंद जी और कई ऋषि मुनियों की किताबें पढ़ के, आजकल मैं आचार्य प्रशांत जी को भी बहुत सुन रहा हूँ, उन वहां से मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। तो ये कुछ वहां से मैंने व्यूज शेयर करे हैं। तो ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये मैंने सब व्यूज जो है इधर उधर अलग अलग किताबों से और अलग अलग गुरुओं को सुन के मैंने ग्रहण किए, जो आपसे शेयर किए। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट।